नारद के जाने के बाद हमारे व्यास जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हैं, मन को अंतर्मुख किए और वही वो 4 श्लोकों का गान करके और भगवान को याद करते हैं। हृदय में भाव जगा और लड्डू गोपाल की वो मूर्त प्रकट हो गई। मूर्त प्रकट हो गई, बिहारी जी का दर्शन हुआ। उस दर्शन को लक्ष्य करके और उन 4 श्लोकों के आधार पर श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण यह श्रीमद् भागवत महापुराण लिख दी। एक बार सभी मिलकर के जयकार लगाएं। आज हमारे वेदव्यास जी को बारंबार नमन करें कि आपकी कृपा हुई तो ये भागवत हम सबको मिल पाई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए वेदव्यास भगवान की। वेदव्यास जी ने भागवत लिख तो दी, लेकिन अब विचार करने लगे कि सरकार ये भागवत को आगे कौन बढ़ाए, जन जन तक कौन पहुंचाए। तो भागवत का पहला वक्ता तो वही हो सकता है जो जन्म से निर्विकारी हो, जिसको जन्म से माया का संसर्ग ना हुआ हो। तुम्हारा जैसा कौन है? व्यास जी विचार कर रहे हैं ऐसा कौन है, तो ऐसे तो एक मिले भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथ। क्या विश्वनाथ चल कर के आएंगे इस कथा का गान करने के लिए? और जबकि भगवान की कथाओं के पहले वक्ता भगवान भोलेनाथ ही है। भोलेनाथ ने कथा करी है ना, और पार्वती अम्बा ने सुनी है। और देखिए एक बात और, भगवान का भक्त वही हो सकता है जो भगवान के भक्तों से प्रेम कर पाए। भगवान शिव ने कथा कही तो उनके मन में ये नहीं आया कि मैं तो कथा करता हूं, तो करता हूं, मैं कहने वाला हूं, सुनने वाला नहीं हूं। सुनने वाले तो और है नहीं, भोलेनाथ सर्वप्रथम वक्ता हैं तो सर्वश्रेष्ठ श्रोता भी हैं। और अच्छा वक्ता कोई तभी हो सकता है जब वो एक अच्छा श्रोता होगा। कभी आप देखिए कथा हो और बीच में कहीं कहीं कोई विद्वान आ जाते हैं, और वो विद्वान आते हैं, उनकी जो देह का, तन का जो एक चाल ढाल है, बैठना उठना है, उसी से समझ में आ जाता है कि इन्हें अपने उस विद्वता का, उस ज्ञान का अभिमान है कि तुम वक्ता तो हम भी वक्ता। हम आ गए हैं लेकिन श्रोता बनके नहीं आए हैं। और जिस दिन तक ये भाव रहेगा, उस दिन ना आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं ना अच्छे श्रोता बन सकते हैं। भोलेनाथ जिस समय पहुंचे हैं कुंभज जी के आश्रम में, तो कुंभज जी ने पूछा, भोलेनाथ क्यों आ गए? मुझे बताते तो मैं स्वयं चल के आ जाता। भोलेनाथ ने कहा, प्यास लगी है, छटपटा रहा हूं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं, मेरी प्यास को बुझा दो। अब प्यास लगी है तो सीधे चल के आया हूं। कौन सी प्यास है? भगवत कथा रूपी अमृत को पीने की प्यास। अब ज्यादा देर न लगाइए, उस अमृत का पान करा दीजिए। भोलेनाथ गए हैं। वैसे ही जब आप कहीं कथा पता चले तो छटपटा जाओ महाराज। एक दिन भी रह जाए तो अपने आप को कहो कि कैसा तू धूर्त हुआ जो एक दिन छूट गया, क्योंकि एक एक पल का भी कोई ठिकाना नहीं है। न जाने इधर से पलटने के बाद फिर हम वापस लौट पाए या नहीं लौट पाए, इसलिए एक एक क्षण भगवान को अर्पित कर दो। और तब हमारे वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत लिख दी। कौन करे? तो विचार किए, भोलेनाथ तो इधर आएंगे नहीं अभी, तो फिर दूसरा निर्विकारी कौन है? विचार करने पर पता चला, ओ मेरा ही पुत्र। कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव ऐसे हैं जो निराकार को भजने वाले हैं। अब ये भी बड़ा चक्कर है महाराज, जो निराकार को भजे वो साकार को नहीं भजता, जो साकार को भजे वो निराकार को नहीं भजता।
लेकिन हमारे जो सुखदेव जी महाराज है वो इन सब से थोड़ा परे हैं। आज के लोगों की तरह नहीं है। अभी मैं एक जगह कथा करने पिछले वर्ष गई तो वहां भगवान बांटे गए हैं। मतलब ये भगवान तुम्हारे, ये भगवान हमारे, ये मंदिर तुम्हारा, वो मंदिर हमारा, मतलब भगवान भी बट गए। ये मनुष्य जो ना करे वो थोड़ा महाराज। हाँ? अब जैसे ही हमारे वेद व्यास जी ने विचार किया सुखदेव तो क्या किया जाए, सुखदेव निराकार को भजने वाला है, साकार का थोड़ा लोभ दिखाना पड़ेगा। भाई किसी को एक लक्ष्य से मोड़ के अगर लाना है आपको तो आप जहां मोड़ना चाहते हैं पहले वहां की महत्ता दिखानी पड़ेगी। सुखदेव जहां समाधि लगा के बैठे हैं, जब संध्या वंदन इत्यादि के लिए जागते हैं महाराज, तो शिष्यों को व्यास जी ने भेजा और गैया चराने जाते हो जहां सुखदेव हैं वहीं जाना और जाकर के दूर से ये कुछ श्लोक मैं तुम्हें दे रहा हूं, इनका सुंदर गान कर देना। शिष्यों ने देखा है सुखदेव आए हैं संध्या वंदन के लिए जागे हैं तो वहीं से गान करते हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपीशम वैजयतिं च माला रन्धान वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान के अधर पर वो मुरली सजी हुई है सरकार, मुरली की बंसी की मीठी मीठी तान और गले में सुंदर बैजंती की माला। आहा, स्वरूप का जो वर्णन किया सुखदेव भाव विभोर हो गए और कहने लगे जो सुनने में इतना सुंदर लग रहा है महाराज वो देखने में कितना सुंदर होगा। क्या बात, कितना सुंदर होगा। लेकिन मन में बात आई नहीं, हम तो जंगल में रहने वाले हैं, यहाँ बैठ के साधना करने वाले हैं। ये साकार जो कन्हैया है ये अगर आ गया और मुझसे माखन मेवा मिष्ठान मांगा तो हम वन में रह करके कहाँ से माखन लेने जाएंगे। बोले नहीं, फिर तो अपना निराकार ही ठीक है, निराकार की ही पूजा करो। लेकिन जैसे ही ऐसा वचन साध करके आगे बढ़ते कि शिष्यों ने दूसरा श्लोक प्रारंभ कर दिया। आहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वीं लेभे गतिं धातृषुतां ततोऽन्यं कं वदयालुं शरणं ब्रजेम। अरे सुनो सुनो, ऐसा दूसरा कृपालु दयालु कौन हो सकता है? 6 दिन का कृष्ण है, पूतना स्तनों में विष लगा करके आई है कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने देखा तो उस पूतना को कृष्ण ने वो गति दे दी जो गति यशोदा मैया को 11.5 वर्षों बाद प्रदान करी। वो गति पूतना को उसी क्षण उसी पल प्रदान कर दी। ऐसा कृपालु भी है, वो केवल ऐसा देखने में सुंदर नहीं है, अंदर से भी बड़ा कोमल है। सुखदेव जी ने सुना ना तो दौड़ पड़े, अरे और सुनाओ ना, ये श्लोक कहाँ से लेके आ रहे हो, और बोलो, बड़ा आनंद आ रहा है। आहा, शिष्य समझ गए
सुखदेव जी को भक्ति का करंट लग चुका है और अब चल देना चाहिए। बोले महाराज हमारे पास तो यही 2-4 हैं, लेकिन हाँ हमारे गुरुदेव ने एक भागवत नाम की संहिता रच दी है और उसमें तो ऐसे 1-2 नहीं 18,000 श्लोक भरे हुए महाराज। तो आपके गुरुदेव कौन है? बोले बस ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, श्री वेदव्यास जी महाराज आपके पिताजी। सुखदेव जी ने कहा अच्छा ये तो घर की बात हो गई और सुखदेव जी दौड़ पड़े। अब यहाँ देखिए सुखदेव गए व्यास जी के चरणों में प्रणाम किए और कहते पिताजी मुझे पता चला आज का कोई बेटा होता और पता चलता पिताजी ने एक और मकान लिया है और कोई है नहीं, बेटा सीधे जाता पता चला एक मकान लिया है, अब उसको पलट कर रजिस्ट्री हमारे नाम कर दो। हाँ भाई जो आपका वो हमारा, तो दो, और दोगे किसे? हम ही तो हैं आपके। लेकिन सुखदेव जी जैसे निर्विकारी पुत्र को देखिए, गए चाहते तो अधिकार से मांग सकते थे, लेकिन कैसे अनुनय विनय करते हैं। पिताजी मुझे पता चला है आपने भागवत नाम की एक संहिता रची है, क्या कृपा करके वो संहिता अगर मैं उस योग्य आपको लगूं तो क्या वो संहिता आप मुझे दे देंगे? अरे वेदव्यास जी की तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा महाराज। और वेदव्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को ये भागवत संहिता पढ़ा दी।